हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, ये हमारी संपूर्ण बुक का क्या है, बिल्कुल सार है। क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे बिल्कुल रिपीट होते हैं, चाहे आप 2024 की बात करो, 23 की बात करो, 22 की बात करो, 20, 18 की बात करो। ये जो जितने भी टॉपिक्स है ये हमारे रिपीट हुए हैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो एकदम फिक्स है। और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो हमारे क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे। और अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए ना तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसमें यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी, हमारी इसमें यूनिट 1 है स्थिर वैद्युतिकी। अब इसमें देखिए हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक तो हमारा कूलाम का नियम पूछा जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, यूनिट 1 से स्थिर वैद्युतिकी से 8 मार्क्स हमारे पक्के हैं। क्या नाम इसके, हमारे 8 मार्क्स पक्के हैं। इसमें देखिए पहला है हमारा कूलाम का नियम। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप 4 नंबर की बात करो या 2 नंबर की बात करो या फिर 5 नंबर की बात करो। अब देख लीजिए, अगला है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अगला देखिए, अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए, अगला है हमारा गॉस का नियम। फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी डेरिवेशन हो गई नहीं जो गॉस के नियम से डेरिवेशन आया हो। गॉस का नियम है इसके अनुप्रयोग, यानी कि गॉस के नियम से डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैं स्टार लगा देती हूँ। ये हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है 5 मार्क्स में, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण, विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देख लीजिए बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। अगली देखिए, अगली है द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और संधारित्रों का समायोजन। फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी ये क्वेश्चन ये हमसे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आप इनको बोर्ड एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। देख लीजिए हमारे यूनिट 1 से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 8 मार्क्स तो हमारे इससे पक्के हैं क्योंकि कूलाम का नियम हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये छोटी छोटी परिभाषा और 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन भी इससे आए हैं। तो देख लीजिए, आप यूनिट 1 से क्या करेंगे, आप यूनिट 1 से बस ये 8 टॉपिक कर लोगे तो आपके बिल्कुल कवर हो जाएंगे। अब देखिए हमारा अगला है, अगली हमारी यूनिट क्या है, अगली हमारी यूनिट है विद्युत धारा, जिसमें कि हमारे 7 मार्क्स का पूछा जाता है विद्युत धारा में से। तो देख लीजिए इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है ओम का नियम, धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा एग्जाम पेपर होगा ही नहीं जिसमें अनुगमन वेग से क्वेश्चन आया हो, कि अनुगमन वेग से क्वेश्चन आया हो या ओम का नियम। ओम का नियम तो हमारे क्लास 10th 12th 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ओम के नियम से तो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला है हमारा विद्युत धारा, धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये कर ली तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगला देखिए, अगला है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, ये भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अगला देखिए, अगला है सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखिए हमारे इसमें यूनिट 2 में कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये कर लिए तो आपको 7 मार्क्स तो हमारे पक्के हैं ही। अगला देखिए, अगला है हमारा विद्युत धारा, यूनिट 3 विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये फ्रेंड्स हमसे 8 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 8 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें हमारा बायो सावर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। देखिए हर बार क्या होता है, हर बार हमारे 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे पूरे के 7 में से 7 बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो सावर्ट का नियम। ये हमारी यूनिट 3 से तो देखो 8 मार्क्स पूछे जाते हैं, जिसमें हम बायो सावर्ट का नियम पहला है, एम्पेयर का नियम व इसके अनुप्रयोग। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला देखिए, अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक और चुंबकीय द्विध्रुव, तो देखिए आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय पदार्थ। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कई बार हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल डीपली पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्या है, इस चैप्टर से हमारे 8 मार्क्स तो पक्के हैं, जिसमें कि देखिए बायो सावर्ट का नियम तो हमसे 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा यूनिट
यूनिट 4 है हमारी, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। फ्रेंड्स इससे हमारे 4 मार्क्स पक्के हैं। इसमें देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे में आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों कौन सी प्रकृति पर निर्भर करती है, तो होती है अनुप्रस्थ प्रकृति पर। तो देखिए इससे क्या होता है, इस क्वेश्चन से एमसीक्यू भी हमारे भर भर के पूछे जाते हैं। और अगर आपने एमसीक्यू नहीं किए तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से पिछले 5 वर्षों में आए हुए एमसीक्यू मैंने कराए हुए हैं। अगर आपने वो कर लिए तो देखिए एमसीक्यू क्या होते हैं, हमारे बार बार रिपीट होते हैं, तो घुमा फिरा कर एग्जामिनर वही पूछता है। इसमें हमारा विस्थापन की धारा इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण इंपॉर्टेंट है, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 में यूनिट 1 किरण प्रकाशिकी व प्रकाशिकी यंत्र। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यूनिट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्या है 13 मार्क्स आएंगे, क्योंकि इस वाले चैप्टर से क्या है न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी हमसे भर भर के पूछे जाते हैं उससे। देखिए यंग का प्रयोग भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किरण प्रकाशिकी व प्रकाशिकी यंत्र। अगला देखिए, अगला है हमारा यूनिट 2, जो कि द्रव्य तथा विकिरणों की द्वित प्रकृति। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है, जिसमें कि प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन संबंध, विकिरणों की द्वित प्रकृति या डी ब्रोगली तरंग। तो देखिए ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये देखिए भर भर के हमसे एग्जाम से पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत समीकरण या आइंस्टीन में संबंध बताइए, विकिरणों की द्वित प्रकृति बताइए, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डी ब्रोगली से तो क्या होता है, डी ब्रोगली से तो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बार बार हमसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्या है, अगली यूनिट है हमारी परमाणु तथा नाभिक। फ्रेंड्स ये यूनिट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ये देखिए इसमें 8 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी हमसे 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए समस्थानिक, संबारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये भी फ्रेंड्स हमें लघुत्तरीय प्रश्न में 3 से 5 मार्क्स के आते हैं। अगला देखिए, अगला है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन। देखिए संलयन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो देखिए कई बार हमसे एमसीक्यू में पूछा गया है कि नाभिकीय संलयन का, कि सूर्य किसका स्रोत है, किसका ऊर्जा स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन का है सूर्य। और नाभिकीय विखंडन का क्या है, नाभिकीय विखंडन का है परमाणु बम। तो नाभिकीय संलयन का क्या है, नाभिकीय संलयन का हमारा हाइड्रोजन बम भी है और सूर्य भी है, लेकिन नाभिकीय विखंडन का है परमाणु बम। तो बिल्कुल आपको इसके बारे में डीपली पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ से हमारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है यूनिट 4, जो कि अर्धचालक तथा डायोड। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देख लीजिए इससे अर्धचालक इंपॉर्टेंट है और डायोड इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और देख लीजिए कई बार आता है एनपी अर्धचालक में, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 10 से 12 मार्क्स क्या है पक्के हैं, अगर आपने ये कर लिया। क्योंकि क्या होता है, हर बार हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भर भर के हमसे पूछे जाते हैं, जो कि हमारे 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और 3-3 या 4-4 मार्क्स के पूछे जाते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। तो देख लीजिए अगर आपने वो कर लिए तो देखिए 10 से 12 मार्क्स हमारे पक्के हैं। इसमें एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में पूछे जाते हैं, तो आपको ये करना है, डायोड आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला क्या है, अगला है जैसे पी अर्धचालक। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, पी अर्धचालक में बताइए बहुसंख्यक आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है या क्वार्टर है। तो आपको बिल्कुल इसके बारे में डीपली पता होना चाहिए। इसी प्रकार एन चालक में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से हमारे 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू में भी हमारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आपने एमसीक्यू की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।